चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जेजेपी के साथ अगर समझौता होता है बीजेपी का तो मैं तो चला, और जेजेपी को साथ समझौता करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो वैसे ही पहले चुनाव अलग लड़े थे। क्या कहेंगे इस प्रतिक्रिया पर? भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा तो वीरेंद्र सिंह भी रहेगा। देखो, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हैं वो वयोवृद्ध नेता हैं, काफ़ी उनकी उम्र हो गई और उस तरह की वो बातें कर रहे हैं। या तो वो एक तरफ ये कहें कि जी मुझे बीजेपी से मेरा कोई मोह भंग हो गया है कांग्रेस की तरह और मैं दूसरा कोई रास्ता अपनाने जा रहा हूँ, ना तो वो उस बात को क्लियर कर पा रहे हैं। अब भाई दुष्यंत चौटाला जी की क्या गलती है? भाई जनता ने उनको जिता दिया, वीरेंद्र सिंह को हरा दिया, तो इसमें दुष्यंत जी की क्या कमी है? जो आप देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं तो दुष्यंत जी के पीछे, सुरजेवाला जी हैं तो अपने दुष्यंत जी के पीछे, शैलजा जी हैं तो दुष्यंत जी के पीछे, वीरेंद्र सिंह जी हैं तो उनका विरोध, जो भी है अपने घर परिवार के जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं तो उनका विरोध। समाज जो है दुष्यंत चौटाला जी को चाह रहा है, वो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा नवयुवक मिला है जो हमारी समस्याओं को सुनता है और समाधान करने की पुरजोर कोशिश करता है। तो समाज जो चाहेगा, जनता जो चाहेगी, भाई नेता तो वो बनेगा, वो इलेक्शन जीतेगा। तो वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जेजेपी से अगर ये समझौता करते तो मैं टूटा तो पहले ही ऑलरेडी पड़ा है। ये तो अंदरूनी मामला है जेजेपी और बीजेपी का। हाईकमान फैसला करेंगे किसको क्या करना है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कह दिया कि मेरी जो कर्म भूमि है वो उच्चाना रहेगी, मैं उच्चाना से इलेक्शन लड़ूंगा और ये फाइनल है। तो अगर जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन बना जाता तो फिर क्या रहेगा? गठबंधन रहेगा, ये निश्चित है, गठबंधन रहेगा और हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी उचाना सीट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह क्या कर सकते हैं? वीरेंद्र सिंह की यही तो प्रॉब्लम है, समाज जनता ने उनको नकार दिया है कि वो इलेक्शन वहाँ नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी ने कह दिया कि हमारा समझौता तो जेजेपी के साथ फाइनल हो चुका है, अब तुम सोचो तुम्हें कहाँ से लड़ना है। तो ये इन सब बातों को सोच के ही वो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर पैदा कर रहे हैं। मैं फलाताई को रैली करूँगा, अरे अगर उनको जाना था तो ये रैली थी उनकी, समाज उन्होंने इकट्ठा किया था, अपने यारे प्यारे इकट्ठा किए थे, तो वो बोल देते कि मुझे तो कांग्रेस में जाना है, कहीं भी जाना है, क्यों नहीं बोल पा रहे? इसका मतलब क्या? वो दबाव की राजनीति बनाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेरी ये सोचें, मेरी दूसरी पार्टियां सोचें कि वीरेंद्र सिंह के पास में इतना ज़्यादा ये लोग हैं तो भाई हमसे संपर्क करिए और हम किसी दूसरी पार्टी में ले जाएंगे, इस तरह की बात सोच रहे हैं शायद। बीजेपी की तरफ से एक नियम बना हुआ है कि 75 के अबूव किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह उस सीमा को पार कर गए, उसमें वो प्रेमलता भी और वीरेंद्र सिंह भी दोनों 75 साल के हो गए, और जो उनका पोता है वो अभी 25 साल का हुआ नहीं, इसलिए उसकी राजनीति तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म है। और इसीलिए वो इन ड्रामेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उसे एमएलए चुनाव के लिए कैंडिडेट नहीं है उस पर। अब वो जैसे जो कह रहे हैं ना, भगने के लिए तरीका ढूंढ रहा है, उसे कुछ नहीं करना। उसकी पार्टी परिवार की राजनीति केवल एमपी के लिए है। चौधरी विजेंद्र सिंह, जहाँ विजेंद्र सिंह एक तरफ तो कहता है कि जो पापा कह रहा है वो गलत है, दूसरी तरफ रैली में कह रहा है कि जो आप फैसला लोगे हम उसे मानेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जब किसान आंदोलन चला हुआ था तो वीरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि ये जो कानून है गलत बने हैं, परंतु चौधरी वीरेंद्र सिंह के खंडन जो बयान दिए थे उसके बाद ही चौधरी विजेंद्र ने उसका खंडन किया। नहीं भाई, जो मोदी जी ने किसान आंदोलन, किसान जो नियम बनाए हैं ये ठीक बनाए हैं और किसानों के हित में हैं। तो इनके दोनों के विरोधाभास के बयान बाप बेटा के आते रहे समय समय पे। क्या लगता है कि आपको ये कांग्रेस में जाएंगे? इसकी ये संभावना नहीं, ये किसी तीसरे विकल्प के रूप में ढूंढ रहा है कि भाई किसी कारण से तुझे वहाँ से टिकट मिल जाए और तू उसमें चले जाए, ना ये कांग्रेस में जाएगा और ना ये बीजेपी में रहेगा। रैली का क्या रहा इस बार जो आपकी सीकर राजस्थान में रैली हुई थी? सीकर में जो राजस्थान में हमारी रैली हुई थी वो एक बहुत ही नीम का पत्थर साबित होगी हमारे उसके लिए, जेजेपी के लिए राजस्थान में, और बहुत अच्छी रैली हुई थी और आज तक के सारे रिकॉर्ड उस रैली ने तोड़े हैं।
क्या लगता है कि राजस्थान में भी आप अपना चुनाव लड़ सकते हैं? हाँ, राजस्थान में चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जो मन बनाया हुआ है 25 से 30 टिकटों पे चुनाव लड़ेंगे और उसके लिए वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं। नहीं मतलब जेजेपी और बीजेपी मिलकर लड़ेगी राजस्थान में चुनाव? हाँ, दोनों पार्टियों का गठबंधन है तो गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। गठबंधन तो आपका हरियाणा में है ना? नहीं, हरियाणा में क्यों, केंद्र में जब हम उसके सदस्य बन गए, एनडीए के सदस्य बन गए, तो फिर वो हरियाणा में ही तो हो रहा है एनडीए तो पूरे भारत के लिए है। राजस्थान में जो आपकी रैली हुई है उसमें महिलाएं बड़ा शोर मचा रही हैं। वो कह रही है कि हमें तो बालाजी खाटू श्याम में दर्शनों के लिए लाया गया था, हमें तो रैली में ले आए। तो नहीं, उनको दर्शन भी करवाए थे खाटू श्याम के, सालासर बालाजी भी ले गए हैं, उनको दर्शन भी करवाएं। और रह गई है ये जाने के बाद उसको क्या दिक्कत आई है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक किसी पत्रकार ने उससे जबरदस्ती उससे करवा ली थी अपनी बात। नहीं, वो तो ओपन खुद ही कह रही है। हाँ, ओपन तो आप ये बताइए मुझे, ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा कि भाई वहाँ पे एक दो महिलाएं थी जो इसका ये कह रही थी भाई हमें तो ये वैसे दूसरे रूप में लेके आए हैं, रैली का नाम नहीं लिया है। अब मुझे ये बताइए कि वहाँ पे करीब करीब 3,500 से 4,000 महिला माताएं बहनें वहाँ पहुँची थी रैली के लिए। उनमें से केवल 2 महिलाएं ऐसी मिली जो ये कह रही हैं कि भाई हमको खाटू श्याम के नाम से लोग बहका के बरकला के लाए थे। ऐसा नहीं है। अगर इस तरह का मामला होता तो और माता बहनें भी बोलती, इस तरह का अपोज करती, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें कोई मंदिर दीवाला हमारा मिलता है और हमने वहाँ रुक के दर्शन कर लिए, वहाँ रुक गए, तो उसमें कौन सी बुरी बात हो गई? ऐसा तो नहीं है। सबको पता था कि भाई यहाँ रैली है, सीकर जाना है और वहाँ पड़ोस में हमारे खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर भी है और सालासर महाराज जी बालाजी का भी मंदिर जी है, तो वहाँ पे लोग गए और दर्शन किए। हम सब ने दर्शन किए थे। क्या हम ये कहते हैं कि भाई नहीं हम तो रैली में, कि हमें तो ये वहाँ के नाम से लेके आए थे? हम सब स्वयं गए थे वहाँ दर्शन करने भी। विधानसभा चुनाव जब होंगे, लोकसभा के और विधानसभा चुनाव होंगे जी, राजस्थान में या यहाँ पे? हरियाणा में। तो आपकी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, आप संभावना चुका रहे हैं? नहीं, संभावना नहीं, बिल्कुल लड़ रही है। बिल्कुल लड़ रही है। तो फरीदाबाद जिले में क्या रहेगा आपका पार्टी का रेशो, क्या रहेगा? नहीं, रेस तो ये तो हाईकमान अपना बीजेपी का जो हाईकमान है, हमारी जेजेपी का जो हाईकमान है, वो बैठकर निर्णय लेंगे कि हमें कितनी सीटें हमें लोकसभा की मिलेंगी, कितनी सीटें हमें विधानसभा की। जिले की 3 सीटों पर तो बीजेपी जीतती है ना? नहीं, जीतने हारने का मतलब नहीं है। ये तो दोबारा से समीक्षा होगी भाई कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार ऐसा है जो सीट निकाल के देगा, और हमारे हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, उन पर जो अच्छा कैंडिडेट जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा, उसको इलेक्शन लड़वाया जाएगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना से जब चुनाव लड़ते हैं तो ये मान के चलिए अगर वहाँ से 9 चुनाव लड़े हैं तो उसमें 5 बार विजय लोकदल की हुई है। वहाँ से भाग सिंह छात्र वहाँ से बने, देशराज नंबरदार वहाँ से बने, चौटाला साहब वहाँ से बने, दुष्यंत चौटाला जी वहाँ से बने। तो इसकी परंपरागत सीट कहाँ रहेगी इसकी? जब इसको रेगुलरली लोकदल हराता रहा है तो इसकी सीट तो नहीं रही वहाँ। तो आप क्या सलाह देंगे कि उसको दूसरी जगह तलाशनी चाहिए? अब उनके लिए सलाह यही है कि अब उनकी जो एज वो 75 से ऊपर हो गई और लड़का उनके राजनीति में एमपी का चुनाव लड़ चुका और बन गया। अब उनको संन्यास धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अब लोगों में इतना उत्साह नहीं रहा उनके प्रति। अभी हरियाणा की भीड़ थी, किसी से कई कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, किसी से कुछ कई, वो सारे कांग्रेसी ने भी जोर लगा कर वहाँ गए थे कि आज हमारे वीरेंद्र सिंह जी हमारे कांग्रेस में आएंगे, तो उन लोगों ने वहाँ भीड़ की थी, परंतु वो रिजल्ट क्या रहा? अब जो चुनाव होंगे, जब भी होंगे, मिलकर चुनाव लड़ोगे अगर, तो जिले की 3 सीटें हैं यहाँ, 3 पलवल और होडल। पिछली बार बीजेपी 3 सीटों पर जीती थी। आप लोग भी दावा जताएंगे? देखो, दावा हमारे दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे शीर्ष लीडर हैं, वो अपने आप उनको पता सारी उसकी, और जो उनको सूटेबल कैंडिडेट दिखेगा उनके लिए वो उनसे टिकट भी मांगेंगे और उनकी बात भी करेंगे। और रहेगी जहाँ तक बात है जीतना हारना प्रश्न, ये तो दूर की बात है। सेटलमेंट तो कैंडिडेटों के ऊपर से ही होगा। पिछली बार 3 सीटों पर आप जमानत जब्त रही थी आपके कैंडिडेट की। हमारे 10 कैंडिडेट लगातार, उन पर भी बहुत कैंडिडेट उनकी जमानत जब्त हुई थी। ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट में कैंडिडेट की अच्छा कैंडिडेट कौन है उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो आपके पास 2024 के लिए है कैंडिडेट आपके पास तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए जजपा के पास? किसी भी पार्टी में हमारे 90 के 90 सीटों पर कैंडिडेट है। कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर हम पे कैंडिडेट नहीं है। परंतु जब हमारा
एनडीए के साथ समझौता है, तो हम जो हमारी सीट वहाँ से मिलेंगी उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग ज़रूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।